Dear students, welcome to all of you. Today I am going to teach you the second part of the adrenal gland, that is adrenal medulla. Yesterday I taught you the adrenal cortex और इसके हार्मोन्स जो है वो हमने डिस्कस किया है. आज हम उठाएंगे एड्रिनल मेडुला, लेकिन इससे पहले एक चीज़ हमें इसमें रह गया कि जो हार्मोन ये सेक्रेट करता है, इट फॉर्म्स थ्री ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स. वन इज नोन एज शबाश, वन इज mineralocorticoids, corticoids. Number second is glucocorticoids, corticoids, and number third is sex corticoids. सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. ये मैंने कल आपको बताया कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वो हार्मोन्स होते हैं, ये वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे मिनरल बैलेंस में मदद करते हैं. मिनरल्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, इनको ये बैलेंस रखने में मदद करते हैं. तो इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज़ द एल्डोस्टेरोन. दिस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फॉर एग्जांपल, इसमें हम कौन सा हार्मोन लेंगे, इट इज़ एल्डोस्टेरोन. अब कल भी मैंने आपको बताया कि एल्डोस्टेरोन की फंक्शन क्या होती है. इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट. जब यूरिन फॉर्मेशन होती है तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में अगर कुछ सोडियम होता है, किसमें, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी जिसको बोलते हैं, अगर उसमें कुछ सोडियम होता है तो ये सोडियम वापस चला जाता है किसमें, प्लाज्मा में, ब्लड में. तो इससे क्या होता है, जब सोडियम प्लाज्मा में वापस चला जाता है तो प्लाज्मा में सोडियम की कंसंट्रेशन जो होती है वो हाई होती है. तो अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, हमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ये करवाता है. तो इसके साथ साथ ही जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो इससे वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है. क्लियर. दो फंक्शंस. नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया, इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. क्योंकि अब अगर ये इस पे एक्ट नहीं करता तो ये सोडियम किस में जाता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, यूरिन में जाता है. बट इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, इट इज इंपॉर्टेंट आयन, इट इज इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर द बॉडी फंक्शन, सो इट शुड बी रीअब्जॉर्ब्ड. सो एल्डोस्टेरोन इसको रीअब्जॉर्प्शन में मदद करवाता है. क्लियर. इसके जो ही सोडियम वापस चला जाता है प्लाज्मा में तो इसके साथ साथ वाटर एब्जॉर्ब भी होता है. तो हमारे वाटर बैलेंस, प्लाज्मा की जो वाटर बैलेंस होती है इसको नॉर्मल रखने में मदद करता है. एंड नंबर सेकंड, सोडियम जो प्लाज्मा, इसकी लेवल जो प्लाज्मा में होती है इसको ये बराबर रखने में मदद करता है. On the other hand, this aldosterone helps in the excretion of, it keeps the मतलब concentration of potassium ions less in the plasma. तो यानी कि जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम पॉजिटिव आयंस, इनको ये मतलब लॉस ही करवाता है. नॉट ऑल द पोटेशियम आयंस, बट इनकी लेवल जो होती है वो सोडियम से कम होती है. तो इससे अगर पोटेशियम की लेवल ज़्यादा होगी उसमें नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, इट शुड बी रिलीज्ड, सम आयंस शुड बी रिलीज्ड बट अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन. तो यहाँ पे हम बताएंगे कि एल्डोस्टेरोन एक तो ये सोडियम रीअब्जॉर्ब करता है, नंबर सेकंड इससे वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, और नंबर थर्ड ये पोटेशियम आयंस को लॉस भी करवाता है. तो पोटेशियम की जो लेवल होती है, के पॉजिटिव लेवल जो होती है ये कम रहती है. इट रिमेन्स लेस इन द प्लाज्मा, अब अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, एल्डोस्टेरोन की डिफिशियंसी अगर हो जाएगी तो एक डिजीज होती है, दैट डिजीज इज नोन एज एडिसन्स डिजीज. शाबाश. अगर एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाएगी या एबनॉर्मलिटी, इनसफिशिएंसी इसकी हो जाएगी तो एक डिजीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिसन्स डिजीज. यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे फिर आपको ही समझ आएगा एडिसन्स डिजीज क्या होती है. एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है
इससे इसका मतलब फ़ायदा क्या, इसकी फंक्शन क्या होती है? इट हेल्प्स इन द रेअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट विच गोज इनटू द प्लाज्मा। और जब सोडियम प्लाज्मा में जाता है तो प्लाज्मा की जो सोडियम की लेवल जो होती है वो इंक्रीज होती है। एंड इट हेल्प्स इन द रिलीजिंग ऑफ पोटेशियम आयन्स फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट टू द इनटू द यूरिन। इससे क्या होती है, पोटेशियम की लेवल जो होती है तो ये कम होती है। यानी कि दो कंडीशंस में ये हमें मदद करता है। वन इज नोन एज हाइपरनाइट्रीमिया एंड अनदर इज हाइपोकैलेमिया। हाइपरनाइट्रीमिया वो कंडीशन होती है जिसमें सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाती है, हाइपरनाइट्रीमिया, HYPER, हाइपर NATREMI, हाइपरनाइट्रीमिया वो कंडीशन होती है जिसमें सोडियम लेवल जो होती है ये हाई होती है, सोडियम लेवल जो होती है ये इंक्रीज होती है। So what is hypernatremia? Hypernatremia is the condition in which sodium level is increased and hypokalemia किसको बोलते हैं? Hypokalemia, hypo KELEMI, kalemia. Hypokalemia is the condition in which potassium level is less. पोटेशियम की लेवल जो होती है वो कम रहती है। ये आप नहीं सोचना कि पोटेशियम की लेवल मतलब कम कम हो मतलब होनी चाहिए ना, पोटेशियम जितना हमें ज़रूरत है, अगर पोटेशियम प्लाज्मा में ज़्यादा होगा तो इससे क्या होता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन सम पोटेशियम आयन्स गेट रिलीज्ड, और जितनी लेवल हमें होनी चाहिए वो बराबर रहता है, बट इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू द सोडियम। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया और इसको हम बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। तो हम कहेंगे यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हमें दो कंडीशंस में मदद करता है, वन इज नोन एज हाइपरनेट्रीमिया एंड अनदर इज नोन एज हाइपोकैलेमिया। अब अगर इसकी मतलब डिफिशियंसी हो जाएगी, अब अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो एक डिजीज प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज एडिसन्स डिजीज। शाबाश, कौन सी डिजीज होती है? एडिसन्स डिजीज, ADDISONS, एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज वो डिजीज होती है, वो एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें सोडियम की लेवल जो होती है वो कम रहती है, बिकॉज सोडियम इज नॉट रेअब्सॉर्ब्ड बाय द एल्डोस्टेरोन। अभी मैंने बताया अगर एल्डोस्टेरोन की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाएगी, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग का मतलब होता है कि अब ये सोडियम को रेअब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, तो इससे कौन सी डिजीज होती है? इससे एडिसन्स डिजीज होती है। तो एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, नंबर फर्स्ट सोडियम पॉजिटिव लेवल जो होती है वो डिक्रीज होती है बाय द लॉस ऑफ सोडियम आयन्स, बाय द लॉस ऑफ सोडियम in the nephric filtrate, in the nephric filtrate। हो गया क्लियर? यानी कि सोडियम की लेवल जो प्लाज्मा में होती है वो डिक्रीज होती है। अब हाइपरनेट्रीमिया नहीं रहती है, अब हाइपोनेट्रीमिया रहती है। अंडर दिस इफेक्ट, अंडर दिस इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, एल्डोस्टेरोन की नॉन फंक्शनिंग, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से क्या होता है, सोडियम लेवल जो है वो डिक्रीज होती है। जब सोडियम लेवल डिक्रीज होती है, कैसे सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाएगी, लॉस ऑफ सोडियम होता है। ये किस में लॉस ऑफ सोडियम होता है, ये यूरिन में चला जाता है, और जो इसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एडिसन्स डिजीज। तो अगर लॉस ऑफ सोडियम होता है तो पोटेशियम क्या करवाता है, पोटेशियम को पहले लॉस करवाता था, अब पोटेशियम तो लॉस नहीं हो जाएगा, अब पोटेशियम की लेवल तो इंक्रीज हो जाएगी, हाइपरकैलेमिया हो जाए, तो अपोजिट फंक्शन होती है यहाँ पे। तो पोटेशियम की लेवल जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्लियर हो गया? सोडियम की लेवल जो है दैट रिमेन्स लेस व्हाइल द पोटेशियम लेवल रिमेन्स हाई, विच इज यूजलेस, विच इज हेल्थ हैजर्ड। सोडियम की लेवल ज्यादा होनी चाहिए, पोटेशियम की लेवल कम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोडियम की ही लेवल कम होती है और पोटेशियम की लेवल क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि साथ साथ में जब सोडियम रिएब्जॉर्ब होता है तो वाटर भी रिएब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पे वाटर भी रिएब्जॉर्ब नहीं होता है तो वाटर लॉस भी होता है, पॉलीयूरिनेशन होती है। तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एडिसन्स डिजीज। तो अगर हम इसके सिम्टम्स देखेंगे तो इसमें लो शुगर लेवल होती है, लो शुगर लेवल भी रहती है, लो शुगर लेवल फर्स्ट सिम्टम। सोडियम
पॉजिटिव सोडियम लेवल क्या है, कम है। तो शुगर लेवल जब कम रहती है तो इससे वीकनेस होती है, वीकनेस भी होती है। नौसिया एक कंडीशन है जिसमें एक पर्सन वेरी वीक टायर्ड फील करता है, वो भी इसमें होता है। वोमिटिंग भी इसमें हो सकती है, वोमिटिंग, डायरिया etc. These are some symptoms of this disease, एडिसन्स डिजीज। तो एडिसन्स डिजीज किस हार्मोन के जरिए होती है, अंडर द मतलब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एल्डोस्टेरोन। जब ये इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करता है तो सोडियम लेवल डिक्रीज होती है। जब सोडियम लेवल डिक्रीज होती है तो वाटर लॉस भी होता है, तो वाटर प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो भी कम होता है। इससे क्या होता है, लो शुगर लेवल रहती है। नंबर सेकंड वीकनेस इसमें होती है। नंबर थर्ड नोजिया, वो नोजिया का मतलब होता है वेरी, इट फील्स वेरी टायर्ड, वोमिटिंग इसमें होती है एंड डायरिया। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। तो ये नंबर सेकंड डिजीज जो है दैट इज ड्यू टू द ग्लिकोकॉर्टिकॉइड्स। तो मोस्टली जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स डिजीज प्रोड्यूस करते हैं दैट इज एडिसन्स डिजीज, क्लियर, अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन, क्लियर। नाउ इसके बाद दूसरा ग्रुप जो मैंने आपको बताया ग्लिकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो दूसरा ग्रुप है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो दूसरा ग्रुप हार्मोन्स का है, इसमें हमने आपको बताया एक एग्जांपल कॉर्टिसोल, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, इससे क्या होता है, ये प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मेंटेन रेगुलेट करने में ये मदद करता है। इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच लेटर ऑन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, क्लियर। तो कॉर्टिसोल की फंक्शन क्या होती है, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म। तो इससे क्या होता है, अब अगर इसकी एक्सेस हो जाती है तो कॉर्टिसोल की अगर इसकी मतलब एबनॉर्मलिटी हो रही है, एक्सेस होता है, तो इससे एक डिजीज होती है दैट इज नोन एज कशिंग्स सिंड्रोम। तो इससे कौन सी डिजीज होती है, CUSHONGS, कशिंग्स सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स एबनॉर्मलिटी, क्लियर। तो कशिंग्स सिंड्रोम एक एबनॉर्मलिटी है जो कॉर्टिसोल की वजह से होती है। अगर इसकी एक्सेस फंक्शन हो जाए तो सीधी सी बात है, तो इसमें हाई ग्लूकोज लेवल रहती है, क्लियर। तो इसमें हाई ग्लूकोज लेवल रहती है, इस पेशेंट में हाई ग्लूकोज लेवल रहती है, दैट ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम है इसमें। तो हाई ग्लूकोज लेवल, हाई ग्लूकोज लेवल एंड दैट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। इसमें थर्स्ट ज़्यादा होती है, थर्स्ट ज़्यादा होती है, हाई थर्स्ट, थर्स्ट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो इसमें है, इसमें ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन स्किन को होती है, ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन, BRONZ, ब्रोंज पिगमेंटेशन इन द स्किन, ब्रोंज पिगमेंटेशन इन द स्किन, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसमें। ब्रोंज पिगमेंटेशन स्किन को होती है किसमें, कशिंग्स सिंड्रोम में। एक तो हाई ग्लूकोज लेवल, नंबर सेकंड हाई थर्स्ट, नंबर थर्ड ब्रोंज पिगमेंटेशन इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसमें। और मसल वेस्टिंग, लिम्ब मसल्स जो होते हैं ये वेस्टिंग होते हैं, यानी कि मसल लॉस इसमें होता है, मसल लॉस भी इसमें एक सिम्टम है। लिम्ब मसल्स, लिम्ब मसल वेस्टिंग, तो इसका मतलब होता है जो लिम्ब्स होते हैं ये थिन बन जाते हैं, लिम्ब्स क्या बनते हैं, थिन बनते हैं ड्यू टू द मसल लॉस। दीज आर द टू डिजीजेज सेक्रेटेड बाय, दीज आर द टू डिजीजेज मतलब फॉर्मड बाय द टू हार्मोन्स,
वन इज एल्डोस्टेरोन एंड अनदर इज कॉर्टिसोल। एल्डोस्टेरोन कौन सी डिजीज करता है, एडिसनस डिजीज, और ये जो है कॉर्टिसोल ये कौन सा सिंड्रोम करता है, कशिंग सिंड्रोम। हार्वे कशिंग एक न्यूरोलॉजिस्ट है जिसने इस डिजीज को 1932 में डिस्कवर किया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम। हार्वे कशिंग एक साइंटिस्ट है, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, हार्वे कशिंग CUSHING कशिंग in 1932 verified the disease, so it is known as Cushing's syndrome. Syndrome means abnormality है, clear? तो so these are the two diseases. इसके बाद जो है एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एड्रेनल ग्लैंड, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हमें था नो क्या मैंने आपको बताया कि एड्रेनल ग्लैंड जो है इट इज दैट ग्लैंड विच इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। सो इस ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, इसके दो रीजन्स हैं, वन इज एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड नंबर सेकंड इट इज एड्रेनल मेडुला। क्लियर? ये मैंने आपको कल बताया। इट फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, इट इज अबाउट 80%, बट इट फॉर्म्स लेस पार्ट ऑफ द ग्लैंड, इट इज ओनली अबाउट 20%। क्लियर? तो ये 80% बनाता है, दैट इज मेजर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड इज एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड लेस पोर्शन ऑफ द ग्लैंड इज एड्रेनल मेडुला। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके 3 लेयर्स होते हैं, ये जोन्स में डिफरेंशिएट हुआ है, ये लेयर्स में डिफरेंशिएट हुआ है, इसके 3 लेयर्स होते हैं इसका कोई लेयर नहीं होता है। इट इज अ सिंगल कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स, या ऐसे हम बताएंगे इट इज ओनली वन लेयर, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू मेनी लेयर्स बट इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स एंड दोस 3 लेयर्स सेपरेट 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स, जो मैं भी आपको बता रहा था। एंड नंबर थर्ड, ये जो है इसका ऑरिजिन जो होता है ये मेसोडर्म होता है, लेकिन इसका ऑरिजिन जो होता है एड्रेनल मेडुला का ऑरिजिन जो होता है दैट इज एक्टोडर्म, ये भी मैंने आपको बताया। नंबर फोर्थ पॉइंट, जो इसके हार्मोन्स होते हैं या एड्रेनल कॉर्टेक्स किसके अंडर होता है, इट इज under the stimulation of ACTH, adrenocorticotropic hormone, that is anterior lobe of pituitary gland secrete करता है ACTH, और ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू सेक्रेट इट्स हार्मोन्स। जो 3 ग्रुप्स हार्मोन मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स बनाता है, mineralocorticoids, glucocorticoids and sex corticoids, it is under the effect of ACTH। ACTH कौन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सेक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन्स, बट दिस एड्रेनल मेडुला इट इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय द ACTH, इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? सो मैं आपको क्या बोलता हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ कि जो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। एक हार्मोन दैट इज ACTH एक adrenocorticotropic hormone, it stimulates the adrenal cortex to secrete its hormones, but adrenal medulla hormones बनाता है तो but they are not under the control of pituitary gland, they are under the control of sympathetic nervous system। क्लियर? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा नर्वस सिस्टम होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ऐसे हम बताएंगे यहाँ पे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
sympathetic nervous system. It is part of the autonomic nervous system. It is part of the autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. क्या मैं बोल रहा हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसके दो हिस्से होते हैं. वन इज नोन एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज नोन एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो हमें एक्साइट करता है, जो हमें स्टिमुलेट करता है एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट एंड हेल्प्स द पर्सन टू फेस द डेंजर और डेंजर और स्ट्रेस. यानी कि इट हेल्प्स इन इमरजेंसी. Sympathetic nervous system helps the person in emergency, whereas parasympathetic nervous system जो होता है ये हमें उस टाइम मदद करता है when we are at the rest. It makes the body functions at rest. यानी कि ये किस टाइम काम करता है? When a person is sitting at rest, at that time parasympathetic system is involved, and when the person faces the danger of any sort of danger, at that time sympathetic nervous system is involved. याद रख, आई एम टेलिंग यू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमें अनकॉन्शियस एक्टिविटीज में मदद करता है. बॉडी फंक्शंस, इंटरनल बॉडी फंक्शन जो है, इंटरनल ऑर्गन जो है इनको रेगुलेट करवाने में मदद करता है. कौन सा सिस्टम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन मतलब हार्ट है, लंग्स, लिवर, बाकी ऑर्गन जो है इनको रेगुलेट करवाने में मदद करता है. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ टू सिस्टम्स. वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें किस टाइम काम करता है? व्हेन वी फेस एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर, एट दैट टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्वड. व्हेन वी फेस एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर, फियर, फाइट एटसेट्रा. तो या स्ट्रेस हम सीधे कहेंगे. तो उस टाइम कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है? दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इट मेक्स द पर्सन टू प्रिपेयर इटसेल्फ टू फेस द डेंजर, टू फेस द फियर, टू फेस द फाइट. So at that time sympathetic nervous system is involved. But on the other hand, parasympathetic nervous system is involved when a person is sitting after eating or sleeping. At that time parasympathetic nervous system is involved. It performs the body functions at rest. Clear? Now adrenal medulla is under the control of sympathetic nervous system. अभी मैं बोल रहा हूँ ये किस टाइम काम करता है? When a person faces any sort of danger. तो at that time adrenal medulla is stimulated by the sympathetic nervous system to secrete its hormones. सपोज अगर कभी इंसान कोई मतलब डेंजर फेस कर रहा है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको स्टिमुलेट करता है टू सेक्रेट इट्स हार्मोन्स. ये खाली दो हार्मोन्स फिर सेक्रेट करता है. वन इज नोन एज एपिनेफ्रिन एंड अनदर इज नोन एज नॉर एपिनेफ्रिन, और वी कैन से एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. तो हम पढ़ रहे थे एड्रेनल मेडुला जो है ये किसके अंडर काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर ये काम करता है. When it is stimulated, adrenal medulla is when it is stimulated, it secretes two hormones. One is known as adrenaline, NALINE, adrenaline. इसी को हम बोलते हैं इपिनेफ्रिन, NEPHRINE, इपिनेफ्रिन. नंबर सेकंड नॉर एड्रेनालाइन और नॉर इपिनेफ्रिन. Clear? So when sympathetic nervous system stimulates adrenal medulla, it produces two hormones, only two hormones. One is known as adrenaline or epinephrine.
और दूसरा जो हार्मोन है दैट इज नॉर एड्रेनालाइन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये दो हार्मोन्स एक पर्सन को किस में मदद करते हैं? टू फेस द डेंजर, टू फेस द डेंजर, टू फेस द स्ट्रेस, टू फेस द फाइट। तो उस टाइम ये क्या काम करवाते हैं? हार्ट बीट इंक्रीज होती है, मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ड्यू टू दीज रीजन दिस एड्रेनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एड्रेनल ग्लैंड इज नोन एज ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। तो क्या हम बोल रहे थे कि एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन क्या काम करवाता है? इट हेल्प्स द पर्सन टू फेस द डेंजर, टू फेस द डेंजर और स्ट्रेस। या ऐसे हम लिखेंगे इट हेल्प्स द पर्सन टू फेस द फाइट, फियर एंड फ्राइट। क्लियर? फाइट, फियर, फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है भाग जाना। कैसे आप देख सकते एक इंसान क्या कर रहा है इमरजेंसी में, जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई मतलब ऐसे सिचुएशंस होते हैं, तो एक इंसान क्या करता है एट दैट टाइम? इधर इट मतलब goes back, either it fears, either it fights with the person or some other activities। तो उस टाइम यही दो हार्मोन्स हमें काम करते हैं। कौन? एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ऑन द बेसिस ऑफ these functions adrenal gland is known as glands of emergency, glands of emergency, clear? glands of emergency, sorry, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। तो हमने इसको क्या बताया? ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। इसका दूसरा नाम है ट्रिपल एफ ग्लैंड। ट्रिपल एफ ग्लैंड मीन्स फाइट, फियर एंड फ्राइट। इट इज आल्सो नोन एज ट्रिपल एफ ग्लैंड, ये भी याद रखना। Which gland is known as triple F gland? It is the adrenal gland. Adrenal gland is known as triple F gland because it helps the person to face the danger of fight, fear and fright. Fight, fear and fright. On the basis of this, adrenal gland is known as triple F gland. Adrenal gland, not adrenal medulla. All the gland, all the gland is known as। हालांकि काम तो यही करता है, but adrenal gland is known as triple F gland, not adrenal medulla, क्योंकि ये किस में आता है? adrenal gland में आता है। क्लियर? एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला। क्लियर हो गया? वंस अगेन आई रिपीट, इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स बनाता है, और जो लेस पोर्शन होता है वो ये किसके अंडर होता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर होते हैं, ACTH के अंडर होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं। उसमें 3 लेयर्स होते हैं, इसमें कोई लेयर नहीं है। दैट फार्म्स एड्रेनल कॉर्टेक्स फार्म्स 3 groups of hormones। It only forms 2 hormones, adrenaline and noradrenaline, which helps the person to face the danger or stress। इसीलिए उस टाइम ये क्या करता है? इधर फाइट, फियर और फ्राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एड्रेनल ग्लैंड इज नोन एज ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, और इट इज आल्सो नोन एज ट्रिपल एफ ग्लैंड। दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एड्रेनल ग्लैंड। ये पूरा इसमें हमने कंप्लीट किया। टुमारो आई विल टीच यू द अनदर ग्लैंड। थैंक यू।